गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 4 धातु एवं खनिज के अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। तो ऑप्शन देखिए बच्चों, आ नंबर है लकड़ी की मेज, बा नंबर है स्टील की कुर्सी, सा नंबर है खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, दा नंबर है तेल लेपित लोहे की छड़। तो ऑप्शन सा इज राइट, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़। जैसा कि मैंने बताया था कि लोहे या लोहे की प्रोडक्ट यानी कोई भी लोहे की चीज़ खुले स्थानों पर रखी जाएगी तो उसमें रस्ट लग जाएगी या जंग लग जाएगी, यानी लाल और भूरे रंग की लेयर जम जाएगी, उसी को रस्ट कहते हैं या जंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं बच्चों, बॉक्साइट किसका अयस्क है। ऑप्शन देखिए, आ नंबर है सोडियम, बा नंबर है लोहा और सा नंबर है एल्यूमिनियम, दा नंबर है कॉपर। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन सा इज राइट। ठीक है ना। प्रश्न नंबर गा देखते हैं बच्चों, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस आर, आ नंबर है फैन प्लावन विधि, बा नंबर है चुंबकीय पृथक्करण विधि, सा नंबर है निस्तापन और दा है गुरुत्वीय पृथक्करण। तो ऑप्शन सा इज राइट। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा का है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है बेटा, मिट्टी के तेल में, है ना। यानी सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु जो है ऑक्सीजन से बहुत शीघ्रता से क्रिया करती है। खा नंबर है, जंग लगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और नमी की। अगर लोहे को ऑक्सीजन और नमी मिलेगी तो उसमें जंग लग जाएगी, है ना। गा नंबर देखते हैं बच्चों, धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता। तो हम इसमें तन्यता भरेंगे। घा नंबर है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क। तो यहाँ पर अयस्क भरेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे राइट तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का निशान लगाना है। तो प्रश्न नंबर 3 का देखते हैं, हीरा कार्बन का रूप है। तो हीरा कार्बन का रूप है, ये राइट है। ठीक है, ये राइट है। खा नंबर है, हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क, ये रॉन्ग है। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है और एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। प्रश्न नंबर 3 का गा है, धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये राइट है। घा नंबर है, क्वार्टज धात्विक खनिज है, ये रॉन्ग है। इंगा है, संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, बिल्कुल सही। अब आइए बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में स्तंभ का के शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों से मिलान करना, यानी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो स्तंभ का में देखते हैं क्या क्या है, बॉक्साइट, गैलेना, हेमेटाइट, पायरोल्यूसाइट। अब इसको हमें एक एक पॉइंट को स्तंभ खा से मिलाना है। तो बॉक्साइट यहाँ देखते हैं, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइट को एल्युमिनियम से मिलाएंगे। गैलेना लेड का अयस्क है, ठीक है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का यानी आयरन का। पायरोल्यूसाइट मैंगनीज का। तो ये मैचिंग हो गए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए, यानी छोटा उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 5 का है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। उत्तर देखिए बच्चों, खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। परंतु जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये खनिज और अयस्क में डिफरेंसेस हैं। प्रश्न नंबर खा है, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं। तो उत्तर देखते हैं बच्चों,
अधिकांश खनिज यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर ग है, धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है। जैसा कि बताया था इससे पहले की जो वीडियो थे लेसन पर आधारित, उसमें बताया था ये धातुओं के सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, तन्यता है ना, आघात वर्धनीयता, इन सभी के बारे में बताया था। तो आघात वर्धनीयता मतलब पीट कर चद्दर के रूप में परिवर्तित करने को ही आघात वर्धनीयता बोलते हैं, और तन्यता धातुओं से खींचकर तार बनाना ही तन्यता कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तथा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। आगे देखते हैं बच्चों, धातुओं का संक्षारण क्या है। उत्तर देखते हैं, कुछ धातुओं को नम हवा में रखने तथा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सरफेस पे क्या होता है, लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है। इसी प्रकार इससे क्या होता है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, उससे क्या होता है, धातु कमजोर हो जाती है। ठीक है, और इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की जंग लगना इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है सोना तथा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। इसको भी देख लेते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली अवस्था में मिलाने पर बनती है, यानी धातुएं चूंकि सॉलिड फॉर्म में होती हैं इसलिए सॉलिड फॉर्म में तो नहीं मिला सकते इसको, समांगी फॉर्म में जिन धातुओं को मिलाना होता है उनको पहले मेल्ट किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है टेम्परेचर देके, तब जाके इन धातुओं को मिला सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। उत्तर देखते हैं बच्चों, खनिज क्या है, जो पदार्थ पृथ्वी की धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज। उदाहरण के लिए लोहा, अब्रक, कोयला आदि। ठीक है, अब देखते हैं अयस्क। अयस्क क्या है, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से कम लागत में हो जाता है उन्हें अयस्क या ओर कहते हैं। यानी ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में कम लागत पर सरलता से हो जाता है उन्हें ओर या अयस्क कहते हैं। अयस्क के एग्जाम्पल हैं बॉक्साइट, जिप्सम, कैलामाइन। अयस्क तो बहुत हैं, है ना, जैसे अर्जेंटाइट, ये सब क्या हैं, अयस्क हैं। गैलेना, ये अयस्क है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल है, आपको आता भी होगा। द्रव धातु कौन सी है, पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, धातुओं की ऑक्सीजन से अपक्रिया को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं, धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, यानी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। उदाहरण है जैसे सोडियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम समीकरण में देख लेते हैं, इक्वेशन में देख लेते हैं। 4Na + O2 = 2Na2O। ठीक है, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मैग्नीशियम तार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर बनता है। इसको भी फॉर्मूला से देख लेते हैं, 2Mg + O2 क्या बना, बाय प्रोडक्ट क्या बना, क्या क्या प्रोडक्ट यूज हुए थे, मैग्नीशियम + O2, तो बना क्या, कौन सा यौगिक बना, MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु से क्रिया लिखिए, यानी धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। तो इसको हम देखते हैं,
धातु जल से समान ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकालती है। यानी धातु जल से समान ताप पर जो क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है? H2। अधातु जल से समान ताप पर क्रिया नहीं करती है। प्रश्न नंबर ग है, लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर देखिए बच्चों, लोहा किन किन प्लेसेस पर पाया जाता है? वो है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तांबा आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? सोना कोलार खान में। कोलार खान कहाँ पर है? कर्नाटक में, है ना, जो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार खान में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश। घ नंबर है, धातुओं की जल के साथ अपक्रिया को दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर देते हैं बच्चों, धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है। नंबर 1 है, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको भी इक्वेशन में देखते हैं, 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। यानी सोडियम ने जल से क्रिया की तो क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली। अब मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो Mg + H2O क्या बना? क्या है? कौन सा यौगिक बना? MgO + H2। इंगा देखते हैं बच्चों, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर देखते हैं बच्चों, सोडियम धातु की जल से क्रिया, सोडियम धातु जल के साथ